दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसे हमने त्रिकोणमिति कहा, और त्रिकोणमिति के हमने 14 पार्ट पढ़े और हर चीज को हमने बखूबी क्लियर किया। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री का पूरी सेशन देख सकते हैं। लेकिन अब हम कवर करेंगे पूरा कंप्लीट हमारा दूसरा टॉपिक, जिसे हम कार्य समय कहते हैं। कार्य समय, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में क्या होता है दोस्तों, काम करवाता है अलग अलग लोगों से और फिर उनकी अलग अलग कंडीशन दी जाती हैं, शर्तें दी जाती हैं कि अगर 2 आदमी अनुपस्थित हों, 2 मिलकर करें, 3 आदमी मिलकर काम करें। तो एक बार मैं आपके लिए फॉर एग्जांपल के लिए कोई प्रश्न ले रहा हूं। एक प्रश्न मैंने लिया, जैसे ए किसी काम को कर रहा है 20 डेज में। यहाँ लिख रहा हूं मैं, ए किसी काम को कर रहा है 20 डेज में, 20 दिनों में कर रहा है, और बी किसी काम को कर रहा है सर 30 दिनों में। बी किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। क्लियर? तो आपसे ये पूछ लिया सवाल में कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ये आपके लिए प्रश्न है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो हम नॉर्मली ऐसा करेंगे कि जैसे मैंने ये कहा कि ए, मैं कह सकता हूं एक काम कर सकता है, एक काम कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में। क्लियर है? ए एक काम कर सकता है 20 दिन में, तो मुझे एक चीज बताओ, एक दिन में ये क्या काम करेगा, तो मैं कहूंगा 1/20 का। एक दिन में ये क्या काम करेगा, 1/20 काम, ये कह सकते हैं हम। फिर इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि बी वही एक काम जो कर रहा है वो 30 दिन में कर रहा है। एक काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो बोलो ये एक दिन में जो काम करेगा वो 1/30 करेगा। कितना, 1/30। तो अब दोनों से मिलाकर करवाना है, तो 1/20 तो ये कर रहा है, 1/30 ये कर रहा है। तो आप कहोगे दोनों मिलकर एक दिन में 1/20 प्लस 1/30 कर रहे हैं। एक दिन में क्या कर रहे हैं, 1/20 प्लस 1/30। यहां लिख देता हूं मैं कि ये जो काम है ये a प्लस बी का है और कितने दिन का है, एक दिन का। क्लियर? एक दिन में 1/20 प्लस 1/30। अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ 20 और 30 का एलसीएम लेता हूं तो क्या आया मेरे पास, 60 आया। और जब मैंने 20 का भाग दिया 3 और 30 का दिया 2, 5/60 मतलब 1/12। 1/12 काम करेंगे ये दोनों एक दिन में। 1/12 काम करेंगे कितने दिन में, एक दिन में। और हमसे क्या करवाना, वो एक काम करवाना है दोनों से। भाई ये एक काम 20 में, ये एक काम 30 में। तो अगर एक काम करवाना तो 12 को इधर भेज दो, एक काम इधर 12 मल्टीप्लाई होगा तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। ये हुआ हमारा बेसिक मेथड। बहुत बार आजकल देखो दोस्तों, नॉर्मल जो आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाई जाती है वहां से प्रश्न कम आने लग गए, और इसी मेथड पर प्रश्न जिनको हमें सोल्व करके निकालना पड़ता है यहां से ज्यादा आने लग गए। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि ए एक दिन में क्या कर रहा है, 1/20 काम। बी एक दिन में क्या कर रहा है, 1/30 काम। दोनों एक दिन में क्या कर रहे हैं, सोल्व करेंगे 1/12 काम। तो एक काम कितने दिन में, 12 को इधर गुणा कर देंगे। बोलो कितने दिन आ गए, 12 दिन। एक काम दोनों मिलकर इसको 12 दिन में कर सकते हैं। अब सुनना सर, इसका एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये, जब 2 लोग काम कर रहे हो तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है a गुना b बटे a प्लस बी। याद रखें, ये सूत्र केवल 2 के लिए लगता है क्योंकि 2 ही वैल्यू है a और b। क्लियर? केवल 2 के लिए ये फॉर्मूला लगता है a गुना b बटे a प्लस बी। क्या सूत्र हुआ हमारे पास, मैं क्या कह सकता हूं कि a का समय 20 दिन और गुना b का समय 30 दिन, और नीचे 20 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50। 0 से 0, 30 का 2 गुना 60, 60 में 5 का भाग देंगे। बोलो डायरेक्ट उत्तर आएगा कितना, 12 दिन। तो आप कहेंगे सर ये तरीका तो बहुत ही शानदार है। क्लियर? ये तरीका तो हमारे पास बहुत ही शानदार है। क्यों? क्योंकि a गुना b बटे a प्लस बी। याद रखना इसे, सापेक्ष चाल के कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत हो जाना। सापेक्ष चाल में सूत्र लगता है 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 आता है उसमें, लेकिन यहाँ क्या होगा, a गुना b बटे a प्लस बी। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग आपके पास केवल कितने होने चाहिए, 2। दोनों लोगों की कंडीशन पर आप कर सकते हो। तो ये बेसिक हुआ इसका, ये डायरेक्ट तरीका। एक तरीका मैं और बताता हूं इस प्रश्न में, जिस तरीके से आप इस प्रश्न को और कर सकते हो। क्लियर? तो ध्यान दें आप एक बार, एक तरीका मैं और बता रहा हूं आपके लिए। देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको ए और बी का टाइम लिखना है।
ए और बी का हमने टाइम लिखा तो ए तो ले रहा है 20 दिन और बी ले रहा है कितने 30 दिन। भाई ए तो ले रहा है 20 दिन और बी क्या ले रहा है 30 दिन। और अगर मैं वर्क लूं तो इन दोनों से कटने वाली संख्या लूंगा। वर्क में क्या करूंगा, इन दोनों से कटने वाली। तो 20 और 30 से कटने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी 60। कटने वाली संख्या क्यों ली, ताकि मुझे आगे पर डे वर्क निकालने में कोई दिक्कत नहीं आए। जब कभी भी आप किसी प्रश्न को वर्क एंड टाइम के प्रश्न को कर रहे हो तो आप इस बात का बेहद ध्यान रखें कि यहाँ पर ए और बी 20 और 30 में कर रहे हैं तो इन दोनों से डिवाइड होने वाली या डिविजिबल होने वाली संख्या को आपको वर्क लेना है। मैंने क्या ले लिया 60। तो क्या सर हम 120 भी ले सकते हैं, क्योंकि 60 का दोगुना 120 इन दोनों से, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं यहां लेके दिखाता हूं आपको। 20 और 30 का मैंने कटने वाली संख्या 120 ले ली। उत्तर बदलता है या नहीं बदलता उस चीज को चेक करेंगे। तो ध्यान दें, फिर आपको पर डे वर्क लिखना है, एक दिन का काम। अगर समय दिन में दे रखा है, भाई 20 दिन और 30 दिन दे रखा था, तब तो आपको पर डे वर्क लिखना है। अगर समय मिनट में दे रखा है तो पर मिनट वर्क लिखना है, और समय सेकंड में दे रखा है तो आपको पर सेकंड वर्क लिखना है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, अगर मैं 60 में 20 का भाग देता हूं तो बोलो ये एक दिन में क्या कर रहा होगा 3। इसका मतलब 60/20 किया मैंने। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 60 में मैं 30 का भाग दूंगा और ये एक दिन में क्या काम कर रहा होगा 2। क्लियर। दोबारा सुनना, मैंने कुल काम में दिनों की संख्या का भाग दिया कि भाई ये 60 काम अगर 20 दिन में कर रहा है तो 20 का भाग दे दिया, एक दिन का काम 3 आ गया। जब 60 में 30 का भाग दिया तो एक दिन का काम 2 आ गया। दोनों का अगर मिलाकर देखो तो एक दिन में 3 ये करता है 2 ये करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 5 काम कर रहे होंगे। क्लियर। एक दिन में दोनों क्या काम कर रहे होंगे 5 काम कर रहे होंगे। तो 5 काम कर रहे हैं और कामों की संख्या है 60 है, तो 5 के हिसाब से बोलो 12 पंजे 60 कितने दिन लग जाएंगे 12 दिन। बोलो कोई दिक्कत इस प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुनना, ए और बी दोनों कर रहे हैं 20 और 30, कटने वाली संख्या क्या हुई है आपके पास 60। जब 60 में 20 का भाग दिया तो 3 और 60 में 30 का भाग दिया तो 2, दोनों मिलकर 3 और 2 कितना काम हुआ 5। अगर एक दिन में 5 करते हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। अब चेक करते हैं 120 से। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 120 में 20 का भाग दूं तो इसका मतलब एक दिन में 6 काम कर रहा है। भाई काटेंगे तो कितना आएगा 6। ये ए है और ये है बी। और अगर मैं इस 120 में 30 का भाग दूं तो बोलो एक दिन में 4 काम कर रहा है। एक दिन में क्या काम कर रहा है भी 4। तो मुझे एक चीज बताओ, दोनों मिलकर 6 और 4 एक दिन का कितना काम कर रहे हैं 10 काम। कितना कर रहे हैं 10। और मुझे कुल काम कितना करवाना है 120। तो 120 में यदि एक दिन के काम का भाग देंगे तो मेरे पास 12 दिन उत्तर आ जाएगा। तो बोलो क्या उत्तर में कोई चेंजमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। उत्तर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। याद रखना, कटने वाली संख्या होनी चाहिए चाहे छोटी हो या बड़ी। बस फर्क इतना सा है कि इसमें बड़ी में भाग देने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बाकी इसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। क्लियर। दोबारा सुने एक बार, 20 और 30 कटने वाली संख्या 60, 20 का भाग दिया 3 बार, 30 का दिया 2 बार, दोनों मिलकर एक दिन में 5। तो एक दिन के काम का ही भाग क्यों दिया। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी एक दिन के काम का भाग देते हैं तो हमेशा दिनों की संख्या निकलती है। याद रखना, एक दिन के काम का भाग देने पर क्या होता है दिनों की संख्या। जैसे कल को मेरे से किसी से 5 काम करवाना है, मान लो यहाँ लिख रहा हूं मैं, मेरे को किसी से कितना काम करवाना है 5। अब अगला अगर एक दिन में 1 कर रहा है तो 5 कितने दिन में होंगे 5 दिन में, तो एक दिन के काम का ही तो भाग दे रहे हैं। अगर अगला एक दिन में 5 काम कर रहा है तो बोलो एक दिन तभी तो आएगा जब 5 का भाग देंगे। क्लियर। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, दिनों की संख्या तभी निकल के आएगी जब कुल काम में एक दिन के काम का भाग दे। बोलो बात क्लियर है। ये मैंने पहला कॉन्सेप्ट सिखाया आपके पास। एक तो आपके पास चूकी मेथड बेसिक बताया, दूसरा मैंने एक तरीका बताया कि a गुणा b बटे a प्लस b कर दो। क्लियर। ये भी कर सकते हो 2 के केस में, 3 का भी सूत्र बन सकता है उस तरीके से, और या फिर आप इस तरीके से आप कर दो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो। अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, देखें एक बार गौर से। क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पास, ए किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, टाइम लिख रखा है हमने। ए कर सकता है 15 दिन में और बी कर सकता है 10 दिन में।
ए कर सकता है 15 में और बी कर सकता है 10 दिन में। तो बोलो इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या होगी हमारे पास? 10 और 15 से कटने वाली 30। मैं कहूं कि 60 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। जब 30 कट रहा है तो 60 भी कटेगा और उत्तर भी वो का हुआ आएगा। मैंने समझा दिया आपको, क्लियर। तो अब हमें लिखना है पर डे वर्क, एक दिन का काम। प्रश्न क्या है? ए और बी 15 और 10 में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? बोलो जब मैं इसमें 15 का भाग दूंगा तो 30 में कितनी बार बताओ? 2 बार। और अगर मैं 30 में 10 का भाग दूंगा तो बोलो कितनी बार? 3 बार। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम कर रहे होंगे? 5। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम। 30 काम हमें करवाना है, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। बोलो दोनों को कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। 30 काम करवाना है, 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि a गुणा बी बटे ए प्लस बी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कर सकते हो कि 15 गुणा 10, भाई ए और बी का समय क्या दे रखा है? 15 और 10। 15 गुणा 10 और 15 और 10 कितने हो गए? 25। 5 से काटेंगे 3 बार, ये 5 बार, ये काटेंगे 2 बार और 3 का 2 गुना क्या हुआ? 6। क्लियर? 3 का 2 गुना 6। तो 6 दिन आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था जिसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। 6 दिन हमारा आंसर आएगा। इसी टाइप के प्रश्नों में हम आगे फिर बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ए और बी किसी काम को पूरा करने में 10 और 40 दिन। इसका मतलब ए को तो 10 दिन लगते हैं और बी को कितने दिन लगते हैं? 40 दिन लगते हैं। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? मैंने आपसे कहा कि इन दोनों से कटने वाली संख्या ले लो, तो बोलो मैंने 40 ले ली, जो 10 से भी कटता है और 40 से भी कटता है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं 40 में 10 का भाग दे रहा हूं तो कितना आया? 4। और 40 में 40 का भाग दिया तो कितना आया? 1। तो दोनों ने एक साथ मिलकर 4 और 1 कितना काम किया? 5। दोनों ने एक साथ मिलकर 4 और 1 कितना काम किया? 5। काम करवाना कितना है इनसे? 40। 5 के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन। कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में। या फिर आप ऐसा करो, ए गुणा बी और बटे ए प्लस बी कर सकते हो, बिल्कुल। तो ए गुणा बी करोगे तो 10 गुणा 40 और ए प्लस बी करोगे तो 40 और 10 50। 0 से 0 काट दो, 5 से काटेंगे 8 पंजे 40। बोलो कितने दिन आ जाएंगे? 8 दिन आपका सही जवाब होगा। क्लियर? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आगे फैलाएं अपने दोस्तों तक। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 2 नल ए और बी एक टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये तो हम कर चुके हैं। अगली प्रश्न, एक गांव में ए में अनाज का भंडार 21 दिन तक चलता है। ए में कितने दिन चलता है? 21 दिन तक। और दूसरे गांव बी में 28 दिन तक चलता है। दूसरे गांव बी में कितने दिन चलता है? 28 दिन तक। यदि दोनों को एक साथ भंडार दे दें तो कितने दिन चलेगा? और ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इन दोनों से कटने वाली संख्या देखें तो 28 का एलसीएम ले लो, या तो इन दोनों का तो भी कटेगा दोनों से। या फिर आप ऐसा करो कि जैसे 28 से 84 कटता है, 21 से भी 84 कटता है, तो मैंने कितना ले लिया बताओ? इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या ले ली? 84। 21 का 84 कितने गुना? 4 गुना। और 28 का 84 कितने गुना? 3 गुना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 84 में 21 का भाग दिया 4 बार और 28 का दिया तो 3 बार। एक दिन में ये तो 4 काम कर रहा होगा और ये कितना? 3 काम, या इतना चल रहा होगा। तो टोटल कुल मिलाकर कितना काम हो गया? 7। हमें करवाना कितना है? 84। तो 7 के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 12 दिन का भंडार है। कितने दिन का भंडार है? 12 दिन का। इसे हम बेसिकली उस तरीके से भी कर सकते हैं कि 21 गुणा 28 और 21 और 28 को जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। क्लियर? अगर इन दोनों को हम सोल्व करें तो 7 का 3 गुना और 7 का 7 गुना। 7 से काटेंगे 4 और 4 दिए कितना आ गया? 12। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहां तक इस प्रश्न को आराम से, लोग 2 की जगह चाहे 3 हो तो 3 लोगों से कटने वाली, तीनों से कटने वाली संख्या ले लेंगे। 4 हो, 4 से कटने वाली संख्या ले लेंगे, लेकिन हमारा मेथड यही रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए,
एबीसी एक काम को 6, 4 और 12 घंटे में कर सकते हैं। इस बार घंटे की बात हो रही है तो पर डे वर्क नहीं आएगा, पर आवर वर्क आएगा। क्लियर? तो एबीसी कर सकते हैं, कितना था आपको दे रखा है 6, 4 और 12, 6, 4 और 12 घंटे में कर सकते हैं। और तीनों मिलकर उसे कितनी देर में कर देंगे, तीनों मिलकर उसे कितनी देर में कर देंगे। तो मुझे एक चीज बताओ आप यहाँ पर कि आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर कि कटने वाली संख्या आप कितनी ले सकते हो 12, कटने वाली संख्या आप कितनी ले सकते हो 12। जब 6 का भाग दोगे तो 6 का भाग 2 बार, 4 का भाग दोगे 3 बार और 12 का भाग दोगे तो 1 बार। भाई 6 का भाग तो कितनी बार 2 बार, 4 का भाग 3 बार और 12 का भाग 1 बार। अगर काम करवाएं तो 3, 2, 5 और 1 6, कितना काम हो गया 6 का। एक दिन में तीनों 6, एक घंटे में तीनों 6 काम कर रहे हो, एक घंटे में कितना 6। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि कुल काम कितना है 12, और एक घंटे में अगर 6 करते हैं तो 12 काम करने में कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोगों के लिए हमारे पास कोई सूत्र होता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसी प्रकार से करेंगे कि 6, 4 और 12 से कटने वाली संख्या 12। जब 6 का भाग दिया तो 2 बार, 4 का भाग दिया 3 बार और 12 का भाग दिया 1 बार। अगर ये 2 काम करता है एक घंटे में, ये 3 करता है, ये 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, एक घंटे में 6 काम, तो 12 काम कितनी देर में होंगे 2 घंटे में। क्लियर है? ये अगला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हम कार्य समय और नल टंकी के प्रश्नों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। अगर वास्तव में नल टंकी के भी कोई प्रश्न आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कार्य समय और नल टंकी में कोई फर्क नहीं है। जैसे 2 आदमी काम कर रहे हैं तो 2 नलों से टैंक भरवा लेंगे, 3 आदमी काम कर रहे हैं 3 नलों से टैंक भरवा लेंगे, तो कोई फर्क नहीं है उस चीज में। अपने पास तरीका एकदम सेम रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल ए है, ये खाली टंकी को कितने घंटे में 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब भरने वाला है तो प्लस लगा देंगे और खाली करने वाला है तो माइनस। भरने वाला है तो प्लस लगा देंगे और खाली करने वाला है तो माइनस। क्लियर? तो अब मैं कह सकता हूं आगे क्या बोला है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। तो अब सुने आप यहाँ पर इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या आ गई भाई 16। दोनों से कटने वाली संख्या क्या आ गई 16। जब मैंने 8 का भाग दिया तो 16 में 2 बार, और जब 16 का भाग दिया तो 1 बार। लेकिन सर ये नल तो भरने वाला है, ये नल क्या है खाली करने वाला। इसका मतलब 1 घंटे में ये तो 2 लीटर भरता होगा और ये 1 लीटर खाली करता होगा। 1 घंटे में ये तो 2 लीटर भरता होगा और ये 1 लीटर खाली करता होगा। इसका मतलब वास्तव में 1 घंटे में 1 लीटर ही भरा गया है। क्या हुआ 1 घंटे में 1 लीटर ही भरा गया है। क्यों? क्योंकि 2 भरा गया, 1 खाली कर दिया, तो 1 घंटे में 7 चल रहे हैं दोनों, तो 1 ही भरा गया है। भरना कितना है 16। अगर 1 भरा गया है तो कितने घंटे लग जाएंगे 16 भरने में 16 घंटे लग जाएंगे। क्लियर? बहुत आसान प्रश्न है, कोई टफ नहीं है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। कई जगह इन प्रश्नों के ट्रिक दिए जाते हैं, बिल्कुल ट्रिक से नहीं करना, आप बेसिक से बहुत शानदार तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऐसे दिया हुआ है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को, 2 नल ए और बी किसी टंकी को भर सकते हैं कितनी देर में। ये दोनों भरने वाले हैं तो मैं प्लस लगा देता हूँ। 2 नल ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये तो इनका है सर टाइम, ये क्या है इनका टाइम, और जो वर्क होगा वो इनसे कटने वाली संख्या होगी। और यहाँ घंटे में है तो पर आवर वर्क, दिन में होगा पर डे वर्क, मिनट में होगा पर मिनट वर्क। क्लियर? तो 2 नल है ए और बी, वो 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी है, वो खाली करने वाला है, वो 20 घंटे में खाली कर सकता है एक टंकी को 20 घंटे में। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो बताओ इन तीनों से कटने वाली संख्या ले लेंगे जो 12, 20, 15, 12 और 20 तीनों से कटती हो, तो कटने वाली संख्या सर मुझे क्या मिली 60।
तीनों से जो डिवाइड हो जाए वो 60। जब मैंने 15 का भाग दिया 60 में तो कितनी बार, 4 बार। 12 का भाग दिया 5 बार और 20 का भाग दिया तो 3 बार। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि 1 घंटे में ए नल 4 बढ़ता होगा, 1 घंटे में बी नल 5 बढ़ता होगा और 1 घंटे में सी नल 3 खाली करता होगा। क्लियर। अगर तीनों को एक साथ चला दे, अगर तीनों को एक साथ चला दे तो भरा कितना जाएगा, 5 और 4 9। भरा कितना जाएगा, 5 और 4 9 और खाली 3 होगा। इसका मतलब एटलीस्ट काम हमारे पास 6 प्लस में हो रहा है। भाई हमने क्या कहा, 5 और 4 9 भर गया, 3 खाली हो गया, तो ओवरऑल कितना भरा गया, 6 भरा गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 भरवाना है 6 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे, 10 आवर्स लगेंगे। क्लियर। दोबारा सुनना, ए और बी भर सकते हैं 15 और 12 में। ए और बी कितनी थी देर में, 15 और 12 में। सी खाली कर सकता है 20 में। कटने वाली संख्या 60। 15 का भाग दिया 4 बार, 12 का भाग दिया 60 में 5 बार और 20 का भाग दिया 3 बार। तो ये दोनों तो 1 घंटे में 5 और 4 9 भरेंगे और खाली करने वाला 3 खाली करेगा। इसका मतलब ओवरऑल 6 भरा गया। अगर ओवरऑल 6 भरा गया तो 1 घंटे में 6 तो 60 कितनी देर में, 10 घंटे में। क्लियर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर नजरें जमाते हैं हम। हमारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ए और बी मिलकर तो ए प्लस बी लिख दूं और 12 दिन दे रखा है और दिन का है तो पर डे वर्क है। दिन का प्रश्न है तो क्या आएगा, पर डे वर्क। तो ए और बी तो 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी के साथ मिलकर 8 दिन में पूरा हो गया। इसका मतलब ए बी है, बी बी है और सी बी है। इन्होंने मिलकर कितने दिन में कर दिया, 8 दिन में। अर्थात क्या बोला गया है कि ए और बी तो 12 दिन में और सी के साथ मिलेंगे तो कितने दिन में, 8 दिन में। क्लियर। तो अब आपसे क्या पूछा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए और बी 12 दिन में कोई काम करते हैं, सी के साथ मिल जाते हैं तो 8। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, इनसे कटने वाली संख्या 24 मान लू क्या, इनसे कटने वाली संख्या क्या मान लू मैं, 24। अब अगर मैं 12 का भाग देता हूं तो बोलो 24 में कितनी बार, 2 बार। और अगर मैं 8 का भाग देता हूं तो 24 में कितनी बार, 3 बार। क्लियर। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं, कौन कौन, ए और बी, और तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 3 काम। इसका मतलब इस 3 काम में से ए और बी ने 2 काम कर दिया होगा। भाई ए और बी कितना करते हैं, 2। तो 3 में से ए और बी ने कितना कर दिया होगा, 2। तो सी क्या कर रहा होगा, 1। सी अगर एक दिन में 1 करता है तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन। 24 काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। दोबारा सुनना, ए और बी 12 दिन में, सी के साथ 8 दिन में, सी अकेला कितने दिन में, कटने वाली संख्या 24, 12 का भाग 2 बार, 8 का भाग 3 बार। अगर ये 2 करते हैं और तीनों 3 करते हैं तो इस 3 में से 2 तो ए और बी ने कर दिया। तो सी का एक दिन का काम कितना, 1। करवाना कितना, 24। एक एक के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन। क्लियर है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका। ध्यान रखना, एक भी टाइप हम छोड़ते हुए नहीं चलेंगे, हम सारे प्रश्नों को लपेटते हुए चलेंगे। जैसे हमने त्रिकोणमिति पढ़ी है बहुत शानदार तरीके से, ये मान लो उससे भी अधिक मेहनत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न एग्जाम में आया, 2 पाइपें तथा भी एक टंकी को 15 व 12 मिनट में भर सकते हैं। इसका मतलब ए और बी भरने वाले हैं, 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं। 15 और 20 दे रखा है तो 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तथा 4 मिनट बाद एक को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, इसका मतलब इनसे कटने वाली संख्या तो मान लो 60। कटने वाली संख्या काम हो गई 60। मान लो 60 लीटर की टंकी है। 15 का भाग कितनी बार बताओ, 4 बार। और 20 का भाग कितनी बार बताओ, 3 बार। इसका मतलब ये तो 4 लीटर बढ़ता है, ये कितने लीटर बढ़ता है, 3 लीटर। क्लियर। अब ये दोनों अगर मिल जाएं, ये तो मिनट में क्या दे रखा है, घंटे में दे रखा है या मिनट में, आपको
15/20 मिनट में। अगर मिनट में समय है तो पर मिनट वर्ग आएगा, मिनट में समय है तो क्या आएगा, पर मिनट वर्ग। तो ये 1 मिनट में 4, ये 3, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर देंगे, 7। दोनों मिलकर 1 मिनट में 7। अब मुझे एक चीज बताओ, ए नल को कितनी देर बाद बंद किया गया, 4 मिनट बाद। ए नल को तो इन्होंने 4 मिनट तक अगर ये चालू रखा तो 1 मिनट में 7, तो 4 मिनट में 28 लीटर पानी डाल दिया इन्होंने। 1 मिनट में 7, तो 4 मिनट में कितना, 28। अब हमने बंद कर दिया किसको, एक को। एक काम नहीं करेगा, इसका मतलब टोटल अगर 60 था, 60 में से 28 लीटर भर गया, इसका मतलब 32 लीटर बाकी है। टैंक कितना लीटर बाकी है, 32। और ये 32 अब केवल कौन भरेगा, बी। 32 अब केवल कौन भरेगा, बी। और बी 1 मिनट में क्या भरता है, 3। तो एक बात बताओ, 3 के हिसाब से इतना समय लेगा, इतने मिनट। 3 के हिसाब से इतने मिनट। जब 3 का भाग दूंगा तो 10 3 30, 10 3 30। तो मैं ये कह दूं 10 तो मिनट लग गए, सही है। और 2/3 का मतलब कितना हो गया, 40 सेकेंड। तो इसका मतलब 10 मिनट और 40 सेकंड। भाई 1/3 कितना होता है, 1 मिनट का 1/3 20 सेकंड। तो 2/3 कितना हो गया, 40 सेकंड। मैंने सीधा ही कह दिया, ये 32 से मतलब 10 से ही 2/3 था, 2/3 को 40 सेकंड कह दिया। ये आपकी कुछ चीजें हैं, अगर धीरे धीरे आप मेहनत करोगे तो अपने आप सारी चीजें सीख जाओगे। ध्यान देना, ए 15 मिनट में, बी 20 मिनट में कटने वाली संख्या हमने 60 ले ली। 15 का भाग दिया 4 बार, 20 का भाग दिया 3 बार, दोनों मिलकर 1 मिनट में 7। 4 मिनट तक कोई छेड़खानी नहीं की, तो 7 चौक 28 लीटर भर दिया। 28 लीटर कितने में से, 60 में से। बच गया कितना, 32। किसको बंद किया, एक को। भरेगा कौन, बी। 1 मिनट में क्या बढ़ता है, 3। तो 30 बढ़ने में तो 10 मिनट लगा दिए, फिर 2 बच गया, 2/3 का मतलब 40 सेकेंड। तो 10 मिनट और 40 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, 2 नल ए और बी एक टंकी को 15/20 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी कितने थे घंटे में, 15 और 20। अगर घंटे में है तो बराबर वर्ग आएगा, ध्यान रखना, 15 और 20। तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। 25 घंटे में खाली मतलब ये तो है माइनस और ये दोनों क्या है सर, प्लस। भाई सी तो है माइनस और ए और बी क्या है, प्लस। अब आगे सुनना, आरंभ में तीनों को एक साथ खोलकर 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया तो भरने में कितना समय लगेगा। बताओ, आरंभ में तीनों को साथ खोला है तो आप इससे कटने वाली संख्या ढूंढो। कटने वाली संख्या मतलब 15 और 20 से तो 60 कटता है, अभी देखा था हमने पिछले प्रश्नों में। 15 और 20 से क्या कटता है, 60। लेकिन 25 से नहीं कटता, तो मैं एक काम करता हूँ, 60 से 25 से कटने वाली संख्या मैं 300 ले लेता हूँ। कितनी ले ली मैंने, 300। भाई 60 का भाग जाता है 300 में और 25 का भाग भी जाता है, इनका भी जाता है, तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, 15 का भाग दिया तो बोलो 20 आ गया। इसका मतलब एक दिन में 20 लीटर भरने वाला है। अगर मैं 20 का भाग दूं तो बोलो 0 से 0 काट दो, अगर इसको काटेंगे तो 15 आ गया, क्लियर। और अगर 25 का भाग दूं तो 25 से काटेंगे 5 और यहाँ काटेंगे तो 60, यहाँ 12 आ गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एनल जो होगा वो 1 घंटे में क्या करेगा, 20 लीटर भरेगा। एनल जो होगा वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 20। बी नल कितना, 15। तो 20 और 15 35। 35 में से 12 घटा दो, क्योंकि 12 निकालने वाला नल है। 12 क्या करने वाला है, निकालने वाला। 25 का भाग देके देखना, देखें हम सही कर रहे हैं क्या। भाई यहां से काटा तो ये कितना आ गया, 5 से 6 60 आ गया क्या। 60 में 5 का भाग दिया 12, क्लियर। 12 खाली करता है। अब ध्यान दो, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 35 भर रहे हैं और 12 खाली कर रहे हैं। 35 में से 12 गया तो इसका मतलब 23 ही भरा जा रहा है। ओवरऑल कितना भरा जा रहा है, 23। टंकी कितने लीटर की, 300 की। और मुझे एक चीज बताओ, 300 में से 23 ही भरा जा रहा है, कितनी देर में, 1 घंटे में। कितनी देर में, 1 घंटे में। और 10 घंटे तक कोई छेड़खानी नहीं है इसके साथ। कितने घंटे तक, 10। अगर 1 घंटे में 23 तो 10 घंटे में 230 लीटर भर दिया। अगर 1 घंटे में 23 तो 10 घंटे में कितना भर दिया, 230 लीटर। कुल कितना था, 300। अगर इसमें से 230 घटा दे तो बोलो 70 लीटर बच गया। कितने लीटर बच गया, 70। अब सी को बंद कर दिया। सी को क्या कर दिया हमने, बंद। अब कह रहा है कितना बढ़ने में कितना समय लगेगा। मुझे एक चीज बताओ,
सी को यदि बंद कर दिया तो अब तो 1 घंटे में 35 ही भरा जा रहा है भाई, 20 तो ये 15 ही। अगर 1 घंटे में 35 भरा जा रहा है तो 35 दूनी 70, बोलो कितने घंटे लग गए? 2 घंटे। तो अब 2 घंटे लगेंगे आपको। क्लियर है बात, समझ में आई? दोबारा सुनना, ए 15 में बढ़ता है, बी 20 में और सी 25 में खाली करता है। ये दोनों बढ़ने वाले प्लस और खाली करने वाला माइनस। अब सुनना, कटने वाली संख्या हमने क्या ली? 300। 15 का भाग दिया, 20 भर रहा है 1 घंटे में, 20 का भाग दिया, 15 भर रहा है 1 घंटे में, 25 का भाग दिया, 12 खाली कर रहा है 1 घंटे में। बढ़ने वाले नल तो 1 घंटे में 35 लीटर पानी भर रहे हैं, लेकिन खाली करने वाला नल कितना खाली कर रहा है? 12। तो ओवरऑल कितना भरा गया? 23। अगर ओवरऑल 23 भरा गया तो 10 घंटे में कितना? 230। 10 घंटे में कितना? 230। तो 300 में से 230 घटा तो ओवरऑल कितना भरा गया? 70। और 35 के हिसाब से 2 घंटे में भर गया। 35 के हिसाब से कितनी देर में? 2 घंटे में। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे हिसाब से ठीक था प्रश्न, इसमें कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। आगे ये टाइम वर्क और पर डे वर्क, पर आवर वर्क, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला बी उसे 12 दिन में करे, अकेला बी उसे 12 दिन में करे तो अकेला ए पूरा करने में कितना समय लेगा? दोबारा सुनना, ए और बी दोनों मिलकर कितने में? 4 दिन में। अकेले बी ने कितना समय लिया? 12। ए और बी 4 दिन में, अकेले बी ने लिया 12। तो अब सुनना मेरी बात, इन अकेला ए कितना समय लेगा ये सवाल पूछा गया है। अकेले ए को कितना समय? तो इनसे कटने वाली संख्या 12 ही आ गई, तो काम हमने 12 ही मान लिया। जब 4 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3। और जब 12 का भाग दिया तो 1। इसका मतलब दोनों मिलकर तो घंटे में दे रखा है या दिन में दे रखा है? दिन में दे रखा है। अगर दिन में दे रखा है तो पर डे वर्क आ जाएगा। दिन में दे रखा है तो क्या आ जाएगा? पर डे वर्क, 1 दिन का काम। अगर घंटे में है तो पर आवर वर्क, मिनट में है तो पर मिनट वर्क। अगर दोनों 3 कर रहे हैं, बी 1 कर रहा है, दोनों 3 कर रहे हैं, बी 1 कर रहा है, इसका मतलब ए तो 2 कर रहा है, ए बच्चे भी कितना कर रहा है? 2। 1 दिन में 2 कर रहा है, काम 12 करवाना है, तो 2 के हिसाब से बोलो कितने दिन ले लेगा? 6 दिन। क्लियर है बात? 1 दिन में 2 कर रहा है और काम कुल 12, तो 12 2 के हिसाब से कितने दिन ले लेगा? 6 दिन। क्लियर है बात? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी एक टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी एक टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। और फिर आगे बोला गया है, यदि बी अकेला इसे 24 घंटे में भर सकता है, बी अकेला कितनी देर में? 24 घंटे में, तो ए को अकेले को इसे भरने में कितना समय लगेगा? सेम टू सेम प्रश्न है, एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों से कटने वाली संख्या 72 आ गई। ए का अकेले का पूछा है, बोलो 18 का भाग देंगे 72 में कितनी बार? 4 बार। और 24 का भाग कितनी बार? 3 बार। मुझे एक चीज बताओ, जब ए और बी दोनों काम करते हैं तो 1 घंटे में दे रखा है आपको ये समय, इस बार घंटे में दे रखा है, तो पर आवर वर्क आ जाएगा, पर आवर वर्क। तो मुझे एक चीज बताओ, 1 घंटे में ये 4 भर रहे हैं, ये अकेला कितना? 3। ये 4 और अकेला कितना? 3। तो मुझे एक चीज बताओ, इस 4 में से 3 तो बी कर देगा, तो ए ने 1 घंटे में क्या किया? एक ही काम किया। ए ने 1 घंटे में क्या किया? एक ही काम किया। और ऐसे करवाना कितना है? 72। कितना करवाना है? 72। अगर 72 काम एक के हिसाब से करवाना है तो बोलो कितने घंटे लग गए? 72 घंटे। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? 72 काम एक के हिसाब से करवाना है, 1 घंटे में 1 कर रहा है, तो 72 कितने देर में? 72 घंटे में। ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए, एक स्त्री, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनना एक बार, एक तो मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है। तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में। फिर कह रखा है आगे, यदि पुरुष अकेला 6 दिन में, इसका मतलब मैन अकेला 6 दिन में कर सकता है काम को, और लड़का अकेला 18 दिन में, तो बॉय अकेला 18 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा है अकेली स्त्री इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगी? अकेली स्त्री इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगी? तो ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। इनसे कटने वाली संख्या क्या आ गई? 18 ही आ गई क्या? कटने वाली संख्या क्या आ गई? 18।
जब 3 का भाग दिया कितना आ गया 6, 6 का भाग दिया 3 और 18 का दिया तो 1। देखो मैं इसे गौर से समझूंगा एकदम। यहाँ तीनों काम कर रहे हैं, यहाँ कौन कौन काम कर रहे हैं, तीनों, मतलब आदमी भी, स्त्री भी और लड़का भी, ये तीनों काम कर रहे हैं। एक दिन में क्या कर रहे हैं ये 6। अगर दिन में दे रखा है तो बोलो एक दिन में क्या कर रहे हैं 6। अगर एक दिन में 6 कर रहे हैं तो आदमी एक दिन में क्या कर रहा है 3, लड़का एक दिन में क्या कर रहा है 1। तो मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों ने एक दिन में क्या काम किया होगा 4। इन दोनों ने एक दिन में क्या किया होगा 4। तीनों ने क्या किया 6। इसका मतलब अकेली वुमेन एक दिन में 2 कर रही होगी। अकेली वुमेन एक दिन में क्या कर रही होगी 2। महिला अकेली 2 कर रही होगी। महिला से काम कितने करवाने 18, तो 2-2 के हिसाब से बोलो कितने दिन लग जाएंगे 9 दिन। अकेली महिला इस काम को 9 दिन में कर देगी। वे 18 काम एक दिन में 2 करती है और 18 को 2-2 के हिसाब से कितने दिन में 9 दिन में कर देगी। क्लियर है बात। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये मान लो। गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम का अपन। अगला प्रश्न है, ए एक काम को 4 घंटे में, ए एक काम को 4 घंटे में, तो पर आवर वर्क निकलेगा यहाँ पर 4 घंटे में। बी और सी मिलकर 3 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर 2 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में। तो आपसे पूछा है बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। क्या पूछा है, बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। मुझे एक चीज बताओ, इन सबसे कटने वाली संख्या 12 आ गई क्या, बोलो सर। इन सबसे कटने वाली संख्या क्या आ गई 12। अब सुनना, जब मैं 4 का भाग दूंगा तो 1 घंटे में ये 3 कर रहा होगा, क्लियर, अकेला। जब 3 का भाग दूंगा तो ये दोनों 1 घंटे में 4 कर रहे होंगे, और जब 2 का भाग दूंगा तो ये 1 घंटे में कितना काम कर रहे होंगे 6, क्लियर। लेकिन मुझे तो बी से करवाना है काम, कौन सा काम 12 काम करवाना है। बी से कौन सा काम करवाना है, मुझे 12 काम करवाना है, जो वर्क लिया है वो। लेकिन अब इसके दिनों की संख्या कब आएगी, जब बी एक दिन में क्या करता है उसका भाग दें। बी एक दिन में क्या करता है उसका भाग दें। तो बी तो अकेला एक दिन का है ही नहीं, बी का तो भाई यहाँ तो ए का है, यहाँ बी और सी का है, और यहाँ ए और सी का है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है, यहाँ से ए का अकेले का है तो बोलो यहाँ से सी का निकल जाएगा क्या, ए का कटा देंगे तो, और जब सी का यहाँ रखेंगे तो बोलो बी का आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्लियर है। तो मुझे एक चीज बताओ, ए 3 काम कर रहा है तो इस 6 में से 3 तो ए ने किया होगा और 3 सी ने किया होगा, सही है। अगर सी 3 काम करता है तो इस 4 में से 3 सी ने कर दिया होगा, 4 में से सी ने कितना किया होगा 3, तो बोलो बी ने क्या काम किया होगा 1। यहां से मेरी बात समझ में आ गई, जड़ पकड़ में आ गई, सवाल के कंठ पकड़ में आ गए। तो सुनना मेरी बात यहां से, इस दोबारा सुने, ए ने 1 घंटे में क्या किया 3, ये दोनों क्या करते हैं 6 में से 3 ए कर देगा तो बचा हुआ 3 कौन करेगा सी। अगर सी 3 करता है तो इस 4 में से भी 3 सी ने किया होगा 1 घंटे में। अगर 3 सी ने किया है तो बचा हुआ बी ने 1 घंटे में क्या किया 1 काम। बी ने 1 घंटे में क्या किया 1 काम। तो मैं तुरंत कह सकता हूं कि 1 घंटे में 1 करता है तो 12 काम कितने घंटे में करेगा 12 आवर्स में करेगा, 12 घंटों में करेगा। और बात क्लियर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम। एंजॉय।